नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र प्रसाद। सबसे पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, लघु उद्योगों से मिलेगी अर्थव्यवस्था को गति। ग्लोबल अलायंस फॉर मास एंटरप्रेन्योरशिप की नेशनल टास्क फोर्स की रिपोर्ट का विमोचन किया। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देने पर दिया जोर। प्रदेश में अब रात 8 बजे तक खुलेंगी दुकानें। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जिलाधिकारियों को दिए निर्देश। देहरादून में शनिवार और रविवार को खुलेंगे बाजार। गांव लौटे प्रवासियों के लिए मिसाल बने बागेश्वर के उपेंद्र। महानगर से नौकरी छोड़ गांव में अपनाया स्वरोजगार। मसाला उद्योग से चला रहे हैं अपनी आजीविका। और भारतीय रिजर्व बैंक के तहत होगा अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों का संचालन। कार्यप्रणाली में आएगी पारदर्शिता और होगा सुधार। ग्राहकों का बढ़ेगा विश्वास। अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि कोविड-19 के दृष्टिगत अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए हमें एमएसएमई के क्षेत्र में तेजी से कार्य करने होंगे। उन्होंने कहा कि लघु एवं सूक्ष्म उद्योग में रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। ग्लोबल अलायंस फॉर मास एंटरप्रेन्योरशिप की नेशनल टास्क फोर्स की रिपोर्ट का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विमोचन करते हुए श्री गडकरी ने कहा कि सभी राज्यों को ध्यान देने की जरूरत है कि हम किन क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था को मजबूती दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में एमएसएमई क्षेत्र में अनेक कार्य किए जा सकते हैं। हमें उद्योगों को बढ़ावा देने के साथ ही राज्यों में औद्योगिक स्थापना के लिए प्रक्रियाओं के सरलीकरण की ओर ध्यान देने की जरूरत है। इस दौरान मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि लॉकडाउन में प्रभावित उद्योगों को फिर से संचालित करने के लिए आत्मनिर्भर पैकेज में एमएसएमई सेक्टर पर विशेष ध्यान दिया गया है। सरकार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए सतत क्रियाशील है और सिंगल विंडो सिस्टम का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा रहा है। कोविड-19 की परिस्थितियों में युवाओं और बाहर से घर लौटे प्रवासियों के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना प्रारंभ की गई है। मुख्यमंत्री ने ग्लोबल अलायंस फॉर मास एंटरप्रेन्योरशिप के उत्तराखंड में उद्यमिता विकास के लिए इकोसिस्टम विकसित करने के लिए दिए प्रस्ताव पर सहमति दी है। उन्होंने कहा कि राज्य में निवेश के प्रोत्साहन के लिए सुनियोजित तरीके से काम किया जा रहा है। उन्होंने मेडिकल डिवाइसेस पार्क, फार्मासिटी, अरोमा पार्क आदि के लिए सिडकुल के माध्यम से काम किया जा रहा है। प्रदेश के सभी जिलों में दुकानों को रात 8 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। देहरादून में अगले सप्ताह से शनिवार और रविवार को भी बाजार खुले रहेंगे। इसके अलावा अब लोग सुबह 5 बजे से मॉर्निंग वॉक भी कर सकेंगे। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज सचिवालय में कोविड-19 और डेंगू के रोकथाम और बचाव के लिए सभी जिलाधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान ये निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि कोविड-19 के प्रभावी नियंत्रण के लिए सर्विलांस सिस्टम को और अधिक मजबूत किया जाए। जो लोग होम क्वारंटीन और होम आइसोलेशन हैं, उनकी लगातार निगरानी की जाए। उन्होंने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाए। बैठक में जानकारी दी गई कि प्रदेश में अब 1700 से अधिक टेस्ट प्रतिदिन हो रहे हैं। सोमवार से मुक्तेश्वर में भी कोरोना की टेस्टिंग शुरू हो जाएगी। यहां पर प्रतिदिन 100 टेस्ट होंगे। इस बीच प्रदेश में शुक्रवार को कोरोना वायरस के 34 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना के कुल मामले 2725 हो गए हैं, जबकि 1822 लोग रिकवर हो गए हैं। प्रदेश में कोरोना के 848 एक्टिव केस हैं। अब तक प्रदेश में कोरोना संक्रमण से 37 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। प्रदेश में कोरोना की रिकवरी दर 66% हो गई है, जबकि डबलिंग रेट 26 दिन से अधिक है। वहीं देहरादून के जिलाधिकारी आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि देहरादून जिले में अच्छी मात्रा में टेस्टिंग की गई है। टेस्टिंग की वजह से कई लोगों को पॉजिटिव डिटेक्ट किया गया है। उन्होंने कहा कि कॉल सेंटर से क्वारंटीन किए लोगों पर निगरानी रखा जा रहा है और उनका डाटा एकत्रित कर रहे हैं।
2 इसमें से पहले थे और 1 अभी बढ़ाया गया है। एक कॉल सेंटर हमारा है जो कि लोग यहाँ पर होम क्वारंटीन किए गए हैं, उन सारे लोगों का जो है वो कॉल करके ये टेस्ट करते हैं कि उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है और वो अपना होम क्वारंटीन ब्रीच तो नहीं कर रहे हैं। दूसरा हमारा कॉल सेंटर है जो हमारे क्योर होकर के पेशेंट्स जा रहे हैं उनके फॉलोअप को देखते हैं कि उनके घर में और या उनको तो और कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज़ वो भी अभी जो है उनकी इम्यूनिटी जो है थोड़ी सी रिलेटिवली ठीक डाउन होती है। और जो तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट कॉल सेंटर अभी हमने 2 दिन पहले शुरू किया है वो है हमारा कोमॉर्बिड कंडीशन के पेशेंट्स को कॉल करना और उनकी वेल बीइंग के बारे में जानना कि वो कितनी बार हॉस्पिटल जाते हैं, किस हॉस्पिटल जाते हैं, बाज़ार कब जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें और उनको जागरूक करना कि किस तरीके से वो अपना ख्याल रखें जिससे कि वो कोमॉर्बिडिटी की कंडीशन में कोरोना से इन्फेक्ट नहीं हो पाएँ। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के सभी क्षेत्रों के विकास पर ध्यान दिया गया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने पर्वतीय राज्यों के चहुमुखी विकास पर पहली बार इतना अधिक फोकस किया है। कैबिनेट मंत्री जितेंद्र सिंह शनिवार को भाजपा की डोईवाला विधानसभा क्षेत्र की वर्चुअल रैली में प्रतिभाग कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कोरोना संक्रमण को काफी नियंत्रित किया गया है। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार की सराहना करते हुए प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने गरीब, मजदूर, असहाय और जरूरतमंदों तक विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत राशन और आर्थिक सहायता पहुंचाई है। वर्चुअल रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भाजपा कार्यकर्ताओं की समाज के प्रति दायित्व को जिम्मेदारीपूर्ण तरीके से निभाने की सराहना की है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 में लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंदों की हर तरह से मदद करने के लिए भाजपा के कार्यकर्ता हमेशा आगे रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार प्रदेश में विकास के काम कर रही है और अपने विजन डॉक्यूमेंट में जितने भी वादे चुनाव के समय किए थे उन्हें पूरा किया जा रहा है। 3.25 साल के कार्यकाल में 85% घोषणाएं पूरी कर दी हैं। राज्य की जनभावनाओं का सम्मान करते हुए गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की सबसे बड़ी घोषणा की है। इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है। ये सही मायनों में उत्तराखंड की जनभावनाओं का सम्मान है। कोरोना काल में महानगरों से अपने गांव लौटे प्रवासी युवाओं के लिए बागेश्वर के गरुड़ निवासी उपेंद्र जोशी स्वरोजगार की एक मिसाल बन गए हैं। पोस्ट ग्रेजुएट उपेंद्र जोशी मैदान में नौकरी के लिए गए, लेकिन मन मुताबिक रोजगार न मिलने से उपेंद्र अपने गांव लौट आया। उपेंद्र ने गांव में लघु उद्योग के रूप में मसाला उद्योग लगाया और इसके बाद उनकी सोच बदल गई और आज वो अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं। गरुड़ तहसील के मटेना गांव निवासी 25 वर्षीय युवा उपेंद्र जोशी राजनीति शास्त्र से पोस्ट ग्रेजुएशन हैं। उन्होंने जैविक मसालों की पिसाई के लिए चक्की लगाकर लघु उद्योग की शुरुआत की। काश्तकारों से उन्होंने पहाड़ी हल्दी, मिर्च, धनिया, जीरा और तेजपत्ता खरीदना शुरू किया तो काश्तकारों की आय में वृद्धि होने लगी। उपेंद्र शुद्ध पहाड़ी मसालों का अच्छा खासा व्यापार कर साल में 3 लाख रुपए तक कमा रहे हैं। उपेंद्र का कहना है कि पहाड़ में भी रोजगार की अपार संभावनाएं हैं, जरूरत है तो सिर्फ धैर्य और मेहनत की। मैं नौकरी के लिए मैं बाहर गया था, जो कि जहाँ की नौकरियों की ऐसी कोई संभावना नहीं थी। उसके बाद फिर मैं अपना गांव लौटा और मैंने यहाँ पर मसाले का उद्योग लगाया, जिससे आज मैं लोगों से जैसे धनिया, हल्दी, मिर्च और ऐसे अन्य पहाड़ी उत्पादन लेता हूँ और अपने कुटीर उद्योग में उसकी पिसाई करके और यहाँ से अपनी दुकान से उसको लोगों को बेचता हूँ और जिसका आज मुझे अच्छा रिजल्ट मिल रहा है और लोग मसालों को बहुत अच्छी तरह ले जाते हैं और उसकी बहुत अच्छी खपत है मसालों की आज। और मैं इसी सभी युवाओं से ये कहूँगा कि इसी रोजगार को आप अपनाएं और पलायन को रोकने में मदद करें। अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों को अब भारतीय रिजर्व बैंक के तहत काम करना होगा। इस संबंध में सरकार द्वारा लाया गया अध्यादेश अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर लागू हो गया है। उधम सिंह नगर के बैंकर्स और ग्राहकों का मानना है इस फैसले से सहकारी बैंकों की साख और उन पर ग्राहकों का विश्वास बढ़ गया है। इसके अलावा अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों की कार्यप्रणाली में भी सुधार आएगा। गौरतलब है कि हाल में पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक की खराब हालत के कारण सरकार ने ये कदम उठाया है, जिससे जमाकर्ताओं का पैसा सुरक्षित
रह सके। बैंक अधिकारी नरेंद्र मनराल का कहना है कि हम पहले भी रिजर्व बैंक के दायरे में थे, लेकिन अब बैंक के निदेशक मंडल में एक प्रतिनिधि रिजर्व बैंक का भी होगा, जिससे कार्यों में पारदर्शिता बढ़ेगी और बैंक के प्रति ग्राहकों का विश्वास और मजबूत होगा। उन्होंने बताया कि राज्य में हमारी 50 शाखाएं हैं जिनके उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिलेगा। रिजर्व बैंक को हम पहले से भी जो गाइडलाइन जारी होती थी उसमें हम पहले से उसी में कार्य करते थे रिजर्व बैंक के अंडर में, और अब जो इनने जारी किया उसमें हम ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, लोगों को सभी को फ़ायदा होगा। पहले हमारा अपना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हुआ करता था बैंक का, लेकिन अब इसमें एक रिजर्व बैंक का भी प्रतिनिधि इसमें आएगा, जिससे ग्राहकों का हमारा बैंक के प्रति विश्वास बढ़ेगा और कार्य में ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। वहीं बैंक खाता धारक अखिलेश खरे का कहना है कि आरबीआई के तहत कोऑपरेटिव बैंक को लेने का सरकार का बहुत अच्छा निर्णय है। इससे ग्राहकों का कोऑपरेटिव बैंक के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। सरकार ने जो कोऑपरेटिव बैंक को आरबीआई के अंतर्गत दिया है, इसकी वजह से ग्राहकों का बैंक के प्रति विश्वास बढ़ा है। कोऑपरेटिव बैंक में हम लोगों का पैसा सुरक्षित है और सरकार का ये बहुत ही अच्छा कदम है, जिससे उपभोक्ता कोऑपरेटिव बैंक की तरफ आकर्षित होंगे और उनका पैसा भी सुरक्षित रहेगा। कोरोना संक्रमण के कारण गांव लौटे प्रवासी युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री रोजगार योजना शुरू की है। अल्मोड़ा के विकास भवन में जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक के नेतृत्व में ऑनलाइन बेरोजगार युवाओं का विकासखंड वार साक्षात्कार किया गया। जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक दीपक मुरारी ने कहा, ये योजना मुख्य रूप से प्रवासियों को उनके गृह जनपद में ही उन्हें रोजगार देने के लिए प्रारंभ की गई है। उन्होंने बताया कि जनपद के 11 विकासखंडों के 42 प्रवासी युवाओं ने अपना रोजगार शुरू करने के लिए आवेदन किया है, जिनमें से 35 युवा ऑनलाइन साक्षात्कार के लिए आए हैं। 29 युवाओं को समिति ने मुख्यमंत्री रोजगार योजना के लिए ऋण स्वीकृति हेतु बैंक को भेज दिए हैं। इसमें कुल हमारे पास जो आवेदन आए थे वो 42 थे। 42 आवेदन में से 35 को जो है सही पाया गया और बाकी के 7 जो आवेदन थे उनमें कुछ कमियां थी तो उनको ठीक करने के लिए वापस किए गए हैं। और आज 35 लोगों के इंटरव्यू हैं और चूँकि कोरोना का समय है, दूर दराज से लोग आ नहीं सकते हैं, तो हमने एक वीसी की सुविधा यहाँ पे की है। जो सल्ट है, श्यालदेह है, भिकियासेन है, यहाँ के जो आवेदक हैं हमने उनको बताया है कि वो नज़दीक का जो ब्लॉक ऑफिस है वहाँ पे जो स्वान सेंटर है वहाँ पे चले जाएं और उनके माध्यम से भी हम उनका इंटरव्यू ले रहे हैं। और ज़्यादातर लोग जो हैं वो प्रवासी हैं, जो बाहर से आए हुए हैं, उन्होंने ही अपना यहाँ पर आवेदन किया हुआ है। स्वरोजगार के लिए अधिकांश युवाओं ने बकरी पालन, मुर्गी पालन और जनरल स्टोर के रोजगार शुरू करने में रुचि दिखाई है। सीधे साक्षात्कार के लिए पहुंचे प्रवासी बेरोजगार भुवन और चंदन ने बताया कि लॉकडाउन के चलते उन्हें अपना काम छोड़कर आना पड़ा और अब वो यहां रहकर रोजगार करना चाहते हैं। उनके समक्ष उनके परिवार के भरण पोषण की भी जिम्मेदारी आ गई है, इसलिए उन्होंने मुख्यमंत्री रोजगार योजना के लिए आवेदन किया है। मुख्यमंत्री रोजगार इसमें आज इंटरव्यू है यहाँ, और मैं ये पहले वहाँ बाहर जॉब करता था प्राइवेट, और अभी ये 5-6 महीने से बेरोजगार हूँ, तो यहाँ आज इंटरव्यू देने के लिए आया हूँ। मैं फिर यहाँ होटल लाइन में काम करता था। जब से लॉकडाउन हुआ है 22 मार्च से, तब से खाली चल रहा है ना, मतलब अभी बेरोजगारी चल रही है हमारी। मैं यहाँ विस्तृत जानकारी लेने आया था कि अगर कोई प्रोजेक्ट वगैरह ऐसा मिल जाता है यहाँ से तो करके देख लेते, मतलब स्वरोजगार की तरफ बढ़ना चाहता हूँ मैं। पर्वतीय क्षेत्रों से पलायन के लिए रोजगार की कमी को जिम्मेदार बताया जाता है, लेकिन चंपावत के 2 भाइयों का स्टार्टअप चप्पल उद्योग यहां के युवाओं के लिए रोजगार की मिसाल बन गया है। चंपावत जिले के दूरस्थ गांव किसकोट में 2 सगे भाई पीताम्बर जोशी और बलदेव जोशी ने संसाधनों के अभाव के बावजूद अपने गांव में चप्पल उद्योग की शुरुआत कर स्वरोजगार अपनाया। दोनों भाई यूके हिल्स नाम से चप्पल बना रहे हैं। बलदेव जोशी का कहना है कि जब वो आगरा में फैक्ट्री में मजदूरी करते थे तो उनके मन में ख्याल आया कि जितनी मेहनत वो यहाँ कर रहे हैं अगर खुद के कारोबार में करें तो बहुत कुछ हो सकता है। तब उन्होंने अपने भाई से उद्योग विभाग में संपर्क करने को कहा। उद्योग विभाग द्वारा उन्हें प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत 10 लाख का लोन मिला, जिससे उन्होंने चप्पल उद्योग खोला है। जितनी मेहनत यहाँ कर रहे हैं उतनी मेहनत अगर अपने क्षेत्र, अपने घर में की जाए
तो हम इससे अपनी आमदनी भी कर सकते हैं और अपना रोज़गार भी कर सकते हैं और घर से दूर जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी हमें, तो अपने घर में ही कर सकते हैं। तो जिला उद्योग केंद्र से प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत 10 लाख रुपए का लोन लेके हमने ये काम सितंबर माह में चालू किया। काम किया मार्च तक हमारा काम मतलब बढ़िया ठीक ठाक, आज भी काम अच्छा चल रहा है। बाकी हम जो भी लोग बाहर से आज घर में आए हुए हैं लॉकडाउन की वजह से, जिसकी नौकरियां चली गई हैं या जो भी दिक्कतें हैं, हम प्रवासी भाइयों से ये कहना चाहते हैं कि आप भी इस क्षेत्र में आइए और पहाड़ों में और भी कोई धंधे शुरू कीजिएगा। इसके अलावा भी बहुत काम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी से कल सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क और आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट www.newsonair.com और न्यूज़ ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर उपलब्ध रहेगा। यह कार्यक्रम आकाशवाणी, डीडी न्यूज़, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर उपलब्ध रहेगा। उत्तराखंड के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, लघु उद्योगों से मिलेगी अर्थव्यवस्था को गति। ग्लोबल अलायंस फॉर मास एंटरप्रेन्योरशिप की नेशनल टास्क फोर्स की रिपोर्ट का विमोचन किया। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देने पर दिया जोर। प्रदेश में अब रात 8 बजे तक खुलेंगी दुकानें। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जिलाधिकारियों को दिए निर्देश। देहरादून में शनिवार और रविवार को खुलेंगे बाजार। गांव लौटे प्रवासियों के लिए मिसाल बने बागेश्वर के उपेंद्र। महानगर से नौकरी छोड़ गांव में अपनाया स्वरोजगार। मसाला उद्योग से चला रहे हैं अपनी आजीविका। और भारतीय रिजर्व बैंक के तहत होगा अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों का संचालन। कार्यप्रणाली में आएगी पारदर्शिता और होगा सुधार। ग्राहकों का बढ़ेगा विश्वास। नमस्कार।